हाँ बेटा, सही बच्चों को नमस्ते। अब क्या है कि मैंने ये सिंगल चैप्टर भाई के जितने बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो उनका कहना है कि सर के आप जो है सिंगल सिंगल चैप्टर के जो है क्वेश्चन भी डाल दो, क्या पता किसी बच्चे को किस क्वेश्चन में डाउट हो। तो ये मैं कुछ क्वेश्चन जो हैं डालूंगा सिंगल सिंगल चैप्टर के। आपको अपनी तरफ से भी कोई क्वेश्चन पूछो तो भी पूछ सकते हो आप। भाई हो सकता है सब बच्चे का अलग अलग डाउट हो, तो आप अपनी तरफ से कोई सा भी क्वेश्चन जो आपके फिजिक्स में 11 12 जेई नीट में कोई सा भी क्वेश्चन जो आपको दिमाग में लग रहा है ये होना चाहिए, तो वो आप मुझे भेज के तो अपन वैसे क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं सोचा चलो एक शुरुआत करते हैं, चलो एक छोटे छोटे क्वेश्चन से आपको मैं बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है क्या भाई, अभी चैप्टर 1 का है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम डालते रहेंगे, टॉपिक भी डालते रहेंगे, थ्योरी भी डालते रहेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज वो भी डालता रहूंगा मैं। तो आप लोग देखते रहे, किसी आपको डिमांड हो तो मुझे बता देना, आप उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देख इसमें पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है, टू आइडेंटिकल चार्जेस कैपिटल क्यू ईच आर कैप्ड एट ए डिस्टेंस आर। वैसे तो सब बच्चों को मैक्सिमम को आता होगा, फिर भी मैंने कहने का चलो बच्चों की डिमांड है कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कुछ ऐसे डालते रहो जिससे हो सकता है किसी बच्चे की डिमांड पूरी हो जाए। तो कह रहा है कि दो चार्ज है, दोनों का जो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे हैं, कैपिटल क्यू है, पॉजिटिव है, एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर है, अ थर्ड चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग। तो वो कह रहा है कि साहब ये सुन ध्यान से, ये दो चार्ज है कैपिटल क्यू, ठीक है, आइडेंटिकल है, काफी फेमस क्वेश्चन है, इनके बीच में सेपरेशन है आर। अब वो कह रहा है बेटा कि इन दोनों चार्जेस के बीच में एक थर्ड चार्ज को कहाँ रखें ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है। देखो ये वर्ड जो है ना चैप्टर 1 में जब आप न्यूमेरिकल करोगे, चैप्टर 1 क्लास 12 फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो चैप्टर का नाम है, उसमें आपको बताया जाता है कि जो दोनों आइडेंटिकल है, दोनों कैपिटल क्यों है, एक थर्ड भी बेचारा पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, अपन को पता लगाना है। तो बोले कि स्मॉल क्यू चार्ज को इनके बीच में कहाँ रखें ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इस सिस्टम में जितने भी चार्ज हैं उन पर नेट फोर्स जीरो हो जाए। कई लोग तो समझे नहीं होंगे, कई हमारे ऐसा कलाकार विद्यार्थी होते हैं जिनके बेचारे 11 पूरी बर्बाद करके आते हो, कोई बात नहीं, जो आप भूल जाओ नए रास्ते पे देखो। देख ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है भाई, जब दो अपोजिट वेक्टर होते हैं तो उन विचारों के बीच में 180 एंगल होता है ना। जब दो अपोजिट वेक्टर होते हैं तो उनके बीच में 180 एंगल होता है, तो उनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आता है, ए माइनस बी। अब इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो, आर यहाँ पे क्या होता है, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट मतलब नेट फोर्स जीरो है, तो आर यहाँ पे रिजल्टेंट जीरो है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी। तो वो बोल रहा है कि इस छोटे वाले क्यू को इनके बीच में या बाहर कहाँ पे रखूं ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए मतलब उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाए। अपन को कैसे पता चलेगा नेट फोर्स जीरो हो गया, अपन को देखना है कि 180 एंगल डिग्री आना चाहिए। तो देख, तो इसमें क्या फिक्स क्वेश्चन है, आप भाई साहब साइन का पता करो, आप पोजीशन का पता करो, ठीक है, और क्या पता करो, वैल्यू का पता करो, ठीक है। ध्यान रखना इन सब बातों का पता करना पड़ता है, सबसे पहले आपको पता करना पड़ता है साइन, ठीक। तो कैसे करेंगे साइन का पता, देखो सुनना ध्यान से। मान लो किसी बंदे ने कहा कि मैं तो पॉजिटिव लूंगा, ठीक है, किसी ने कहा साहब मैं तो छोटे क्यू को जो है वो पॉजिटिव चार्ज दूंगा। एक मिनट रुकना, मोबाइल को साइलेंट कर ली तो क्लास डिस्टर्ब करेगा। मान ले किसी बंदे ने कहा कि साहब मैं छोटे क्यू को पॉजिटिव लूंगा, लेट, ठीक है। तो छोटे क्यू को अगर वो बंदा पॉजिटिव लेगा अज्यूम करके, तो हमारे सिस्टम में अभी जो तीन चार्ज है ना, दो बड़े क्यू है छोटा क्यू हमें माना है, तो हर किसी पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, हर किसी चार्ज पे दो फोर्स के बीच में 180 का एंगल होना चाहिए, अपन को जज करना है। सुना ध्यान से, अभी छोटे वाले क्यू पर, इस छोटे वाले क्यू पर जो है वो फोर्स कौन कौन लगाएगा, एक बड़ा क्यू और बड़ा क्यू, देखिए बेचारा इधर लगाएगा, ये भी लगाएगा, तो इस पे तो 180 बन गया, यानी कि क्यू में है, अगर मैं इस क्यू को पॉजिटिव लेता हूं तो बड़े वाले क्यू पर आओ साहब, ये बड़ा वाला क्यू दोनों एक जैसे आइडेंटिकल, ये इधर फोर्स लगाएगा, F1 नाम दे दो। ये भी हमने पॉजिटिव लिया है तो ये भी बेचारा इधर लगाएगा रिपल्शन का, ये भी उसको रिपेल करेगा ना। तो F1 F2 सेम डायरेक्शन में हो गए, सेम डायरेक्शन में कोलिनियर मतलब एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, इसलिए ये पॉजिटिव नहीं हो सकता, ठीक है। दोबारा सुनो, देख मान ले अगर किसी ने पॉजिटिव लिया तो ये इस पे इधर फोर्स लग रहा है, ये इस पे इधर फोर्स लग रहा है, तो 180 हो गया। मान ले अगर
आपने कहा कि साहब ये तो एक पे चेक कर लिया, आप दूसरे पे चेक करके बताओ। तो बड़े वाले क्यू पर देख, ये छोटा वाला क्यू इसको इधर धक्का देगा और बड़ा वाला क्यू भी इसको इधर धक्का देगा, दोनों धक्के सेम डायरेक्शन में हो गए ना, तो बेचारा दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो एंगल कितना होना चाहिए, 180। तो ये तो छोटा क्यू पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब छोटे क्यू क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। छोटा क्यू नेगेटिव, इसको जज कर लेते हैं। मान लिया अगर ये नेगेटिव होता, भाई मान ले अगर किसी बच्चे ने कहा मैं तो नेगेटिव मानूंगा, और कंफर्मेशन भी दो मुझे कि हाँ भाई सही माना है। मान ले अगर ये नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव पर फोर्स कौन कौन लगा रहा है, एक तो देख ये बड़ा वाला क्यू छोटे वाले क्यू को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन अपोजिट फोर्स, ये बड़ा वाला क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा, हो गया 180 एक तो ये, ठीक है। अब उस बड़े वाले क्यू पे देखो, किसी भी बड़े वाले क्यू पे चेक कर सकते हैं, बड़े वाले क्यू पे देखो, देख ये बड़ा वाला क्यू इस बड़े वाले क्यू को धक्का देगा, F1 नाम देते हैं, ये छोटा वाला क्यू बड़े वाले क्यू को अट्रैक्ट करेगा, F2 नाम देते हैं। तो कितना 180 हो गया, तो हो गया ना सेट, यानी कि साइन क्या हो गया, नेगेटिव। अब बात करते हैं पोजीशन की। पोजीशन कैसे पता करते हैं बेटा, कि देखो ये बड़ा वाला क्यू है, ये बड़ा वाला क्यू है, इनके बीच में डिस्टेंस r आपको दे रखा है, ठीक है, ये माइनस है, राइट। तो अपन लेट इसको मान लेते हैं r1, लेट इसको मान लेते हैं r2, अपनी मर्जी से, ठीक है। तो जिस पे पोजीशन पता करनी होती है जिसकी, उस पर नेट फोर्स 0 बनाते हैं, उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 आते हैं, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। तो ये जो माइनस क्यू है ना, इस माइनस क्यू पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, एक तो ये बड़ा वाला क्यू, इसको नाम दे दो बेचारे को F1, इसको नाम दे दो F2, ठीक है। अगर रिजल्टेंट 0 है, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा कि साहब 180 में ये फॉर्म लगता है, क्वेश्चन बोल रहा है रिजल्टेंट 0 करो, रिजल्टेंट 0 का मतलब a बराबर b करो, a बराबर b मतलब F1 मस्ट बी इक्वल टू F2। F1 क्या है, k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R1 स्क्वायर, F2 क्या है, k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R2 स्क्वायर, ठीक है। अब देख ये जो R1 R2 है, ठीक है, ये जो R1 R2 है ना, इसको कई लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि साहब ये x है या r माइनस x है, ठीक है, कई सारे मेथड हैं। तो R1 R2 लेने के पीछे पर्पस क्या, देखना ध्यान से, ये कट गया, ठीक है। तो R1 मस्ट बी इक्वल टू R2, अगर R1 x है तो R2 क्या होगा, r माइनस x, तो x क्या आएगा बताओ, तो 2x बराबर r, तो x क्या आएगा बेटा, r/2, है ना भाई। अपने इसको x मान लिया तो r माइनस x हो गया है, तो x क्या आएगा बेचारा, r/2, यानी कि अब अपने पास पोजीशन क्या आ गई, सेंटर पे r/2 आ गई। अब क्या निकालना अपन को, वैल्यू। तो वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, किसी भी एक चार्ज पे, आउटर वाले पे, देखा अपन को पता गया r/2 है या r/2 है, आउटर वाले जो बड़े चार्ज है ना, इनमें से किसी भी एक पे नेट फोर्स 0 बनाओ, तो साइन तुमने पता कर ही लिया। तो माइनस वाला छोटा वाला क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा बेचारा अपनी तरफ, F1, ये वाला इसको बेचारे को रिपेल करेगा, सेम लाइक चार्ज है इसलिए F2। 180 है, दोनों को इक्वल कर लो, F1 बराबर F2, बड़े वाले क्यू के बीच में डिस्टेंस कितनी है, छोटा r। F1 देख क्या है, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, और आपको पता है कूलम फोर्स में मैग्नीट्यूड में लेते हैं स्केलर शो करते वक्त, वैल्यू निकालते वक्त जिसको बोलते हैं। तो ये r/2 का स्क्वायर k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर, जो कट रहा है। अब क्या कट रहा है देख, जो ये तेरा r किसके बीच में है, r है दो कैपिटल Q के बीच में, तो Q स्क्वायर हो गया। क्या कट रहा है, k से k कट गया, Q से Q कट गया, ठीक है। तो Q क्या आ जाएगा, Q/4। लेकिन जो फाइनल आंसर तुम लोग जो बोर्ड में लिखोगे ना, ध्यान रखना विद साइन लिखना पड़ता है, ये ऐसे, वैल्यू ऑफ चार्जेस Q इक्वल्स माइनस Q/4, ये ध्यान रखना। एक बार ध्यान रखना बेटा, 12th के एग्जाम आते हैं जब, ये 11th के एग्जाम आते हैं जब, ये जेईई नीट के आते हैं जब, तो तुम बच्चों को क्या होता है कि बहुत सारा पढ़ लिया, अब ये नहीं पता होता इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूला क्या है, क्या इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो आप लोग मुझसे कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, कुछ भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कुछ पूछना हो, पढ़ना हो तो पूछ सकते हो, ठीक है ना। जैसे सिंगल चैप्टर अभी ये क्वेश्चन बनाया है, अभी और क्वेश्चन बनाएंगे, फॉर्मूला भी आपको बताता रहूंगा डेली डेली। कोई गाइडेंस चाहिए तो भी बोल देना बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अपनी तो जिंदगी होगी 20 साल से इस काम करते वक्त, तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछें और मैं तो बताता ही जाऊंगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तैयारी करो बढ़िया, ऑल द बेस्ट।